लोगों को भगवान नहीं बनना चाहिए। अब ये बातें राहुल गांधी ने नहीं कही है, ये बात आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कही है। दरअसल राहुल गांधी जब संसद में और संसद के बाहर ये बातें कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो खुद कहते हैं कि वो बायोलॉजिकल जो है वो जन्म नहीं है, वो उनको लगता है कि वो अवतारित है। और इस एक इंटरव्यू में, मीडिया इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये बातें कही थी। एक मीडिया में इंटरव्यू दौरान उन्होंने कहा कि इंटरव्यू देते हुए कि अब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि वो उनका जो जीवन है वो जिस तरीके से अवतरित हुए हैं, तो उस बात को लेकर, हालांकि इन बयानों के बाद देश में जमकर बवाल मचा, विपक्ष ने इस बयान को हाथों हाथ ले लिया। लेकिन अब जब राहुल गांधी संसद में और संसद के बाहर ये बातें कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो बायोलॉजिकल पैदा नहीं है, जैविक तौर पे उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, तो ये बीजेपी के नेता, जो बीजेपी के समर्थक थे, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत ने कहा है कि किसी व्यक्ति को इस गुमान में नहीं होना चाहिए कि वो खुद को भगवान समझने लगे। मोहन भागवत का एक बयान निकल के सामने आया जो झारखंड में उन्होंने दिया है, और उसमें उस बयान में उन्होंने कहा है कि व्यक्ति पहले सुपरमैन बनना चाहता है, फिर देवता, और उसके बाद वो भगवान बनना चाहता है। हालांकि ये होना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को अपना काम करते रहना चाहिए और ये काम कभी खत्म नहीं होने वाली है। अब आपको बताते हैं कि विवाद कहाँ पे है। दरअसल विवाद का जो मुद्दा है वो प्रधानमंत्री के उसी बयान को लेकर देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के वक्त जो नतीजे सामने आए थे, उन नतीजों में बीजेपी की जो सीटें हैं वो घट गई। भाजपा 400 का नारा देकर 340 सीटें ही जीत पाई। लोकसभा का चुनाव का जब नतीजा आया तो भाजपा अपने दम पर मात्र 240 सीटें ही जुगाड़ कर पाई, जो बहुमत के आंकड़े से काफ़ी पीछे था। हालांकि एनडीए की जो बहुमत थी वो सरकार बनाने के जो आंकड़ा था, जो फॉर्मूला था, उसके फिट बैठा। लिहाजा प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी दफे शपथ ली, लेकिन एनडीए पहले से कमजोर हो गई। 2014 और 2019 में भाजपा अपने दम पर बहुमत से आगे थी। लिहाजा नरेंद्र मोदी की एक छत्र राज था बीजेपी का। लेकिन अब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने शपथ तो जरूर लिया है, लेकिन इस बार उनके सहयोगी, उनके दो मजबूत बैसाखी हैं। और इसी बात को लेकर कांग्रेस के जो नेता राहुल गांधी है, हर वक्त सवाल उठाते रहे हैं कि प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास है, पीएम मोदी को ये लगता है कि वो जो पैदा हुए हैं नहीं बल्कि वो अवतरित हुए हैं, खुद को वो भगवान से अपनी तुलना करते हैं। और इसी बयानों के बीच खबर ये भी निकल के सामने आई कि अब बीजेपी के संगठन से संघ के नेता, बीजेपी के कार्यशैली से संघ के नेता काफ़ी नाराज हैं। और इस बीच मोहन भागवत का एक घटना का जिक्र करते हुए जो उन्होंने बयान दिया कि किसी व्यक्ति को इतना अहम नहीं होना चाहिए कि पहले वो खुद को सुपरमैन समझे, बाद में वो देवता मानने लगे, देवदूत समझने लगे, और उसके बाद वो भगवान मानने लगे। जीवन में ऐसा नहीं होता है। आपको किसी भी बिंदु पर जाकर फुल स्टॉप नहीं लग सकता है, आपको आगे काम करते ही रहना चाहिए। अब मोहन भागवत के इस बयान को अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। विपक्ष के नेता इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी के बयानों के बाद इसे बता रहे हैं कि ये सीधे तौर पर बयान नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया है। यानी पहले राहुल जो तंज कसते थे, अब मोहन भागवत ने कसा है। अब कांग्रेस के नेता हैं सुप्रिया ने सीधे तौर पे कहा है कि पहले सुपरमैन, फिर अलौकिक, फिर देवता, फिर भगवान और फिर विश्व गुरु बनने की इच्छा करते हैं मोहन भागवत। संघ प्रमुख की यह बातें सुनकर नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी को परेशान हैं। बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल का पूरा सवाल चुनाव से लेकर चुनाव के बाद तक, सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने यह उठाया। और अब मुश्किल में भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि उनके बयानों को अब कांग्रेस सीधे तौर पर अब उनके ऊपर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।